और बंधुओं क्या हाल चाल। तो कहना है आज कि पावन इस जमी का सदा मैं सम्मान करता हूँ। यहाँ पर लोग जितने हैं सभी को प्रणाम करता हूँ कि मिला हमको इस जमाने में ये सम्मान है जिनसे मैं ऐसे भीम बाबा को नमन 100 बार करता हूँ। धन्यवाद साथियों। आइएगा इसी बात के साथ साथ आज हम आप लोगों को धात, अधात, उपधात, मिश्र धात के बारे में बताएंगे। तो 6th, 7th, 8th क्लासों में आप लोगों को छोटी छोटी जानकारी दी गई होगी। इसी बात के साथ साथ देखते हैं धात, अधात, उपधात चैप्टर जो है उसी को समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझेंगे। तो है धात, अधात तथा उपधात तथा उपधात। तो ये चैप्टर भैया 6, 7, 8 में तो हल्का फुल्का होता है, लेकिन 10th हाई स्कूल क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हर वर्ष पूछी जाती है बोर्ड की दृष्टि से। तो आइए देखिएगा, शुरुआत करते हैं। धात, तो शुरुआत भैया करेंगे कि धात मेटल्स। धात क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं और वे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं तथा भौतिक गुण क्या है, सीखेंगे। संजय ध्यान दो। तो धातु को किस प्रकार परिभाषित करना है, देखिए भैया। तो कहा गया है जो परमाणु या तत्व अपने बाह्य कोश से, देखिएगा डिफिनेशन किस प्रकार है, जो परमाणु या तत्व अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। तो क्या भैया आपने सीखा कि जो परमाणु या तत्व अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम धात बोलेंगे। तो कुछ एक आध उदाहरण लेते हैं, देखिएगा। जैसे मार्कर में चल रहा है का। तो आइएगा बंधुओं, बता रहे थे कि जो परमाणु या तत्व अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। तो देखिएगा, सबसे छोटी और हल्की जो धातु है उसे बोलते हैं लिथियम। इसी प्रकार बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम,
तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है लिथियम परमाणु में होती है 3, बेरिलियम में 4, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। इसी प्रकार और सी धातुएं हैं जैसे मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज में 25, आयरन में 26। इसी तरीके से और सी धातुएं हैं जैसे आयरन हुआ, उसके बाद कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, एयू, एजी। इस तरीके से बहुत सारी धातुएं हैं। तो कुछ एक आध बिल्कुल विधुत देखेंगे। तो कहा गया है कि धातु वे परमाणु या आयन वे परमाणु या तत्व होते हैं जो अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? धातु। तो देखिएगा भैया, तो जब लिथियम का हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 1। इसी प्रकार बेरिलियम का आता है 2 2। मैग्नीशियम का होगा 2 8 2। एल्युमिनियम का 2 8 3। मैग्नीज 2 8 8 2 8 8 2 13। इसी तरीके से आयरन का 2 8 2 8 2 10 2 12 14। तो देखना है, डिफिनेशन आपसे कहा गया है कि धातु वे परमाणु या तत्व हैं जो अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो लिथियम के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम अपने बाह्य कोश का एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर लिथियम प्लस में कन्वर्ट होगा। इसी प्रकार भैया बेरिलियम भी अपने बाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर बेरिलियम +2 में। इसी तरीके से मैग्नीज +2, एल्युमिनियम +3, मैग्नीज +2, आयरन +2। तो इस तरीके से धातुएं जो हैं अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अब देख लेते हैं भैया धातुओं के कुछ गुण होते हैं। इसी तरीके से और सारी धातुएं हैं, तो इतने एग्जाम्पल देख लिए और देखेंगे धातुओं के कुछ गुण होते हैं। तो देखना है भैया कि धातुओं के गुण क्या होते हैं। कुछ भौतिक गुण हैं, उसके बाद कुछ देखेंगे रासायनिक गुण। तो फर्स्ट है कि धातुएं चमकदार होती हैं। फर्स्ट गुण होगा भैया धातुएं चमकदार होती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं। सेकंड है धातुएं पीटने पर फैलती हैं। क्या बोलेंगे? धातुएं चमकदार होती हैं, इसी में जोड़ देते हैं, तथा पीटने पर फैलती हैं। तो इसी तरीके से 2 गुण हैं, एक में जोड़ दिए कि धातुएं चमकदार होती हैं तथा पीटने पर फैलती हैं। इसी तरीके से अगला देखेंगे कि धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं तथा तन्य होती हैं। तो ये भैया धातुओं के गुण हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है कि धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। सेकेंड भाई थर्ड पॉइंट है कि धातुएं ऊष्मा
ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। और भैया देखेंगे एक आध पॉइंट फोर्थ है कि धातुएं कठोर, धातुएं कठोर, धातुएं कठोर तथा ध्वनिक होती हैं। धातुएं कठोर तथा ध्वनिक होती हैं। तो ये भैया बहुत सारे गुण हो गए जो कि धातुओं में पाए जाते हैं। इसके बाद अगली बात देखेंगे कि अधातु क्या है। एक मिनट अभी देख लेते हैं। ये तो धातुओं के कुछ भौतिक गुण हुए हैं। अब देखना है धातुओं के रासायनिक गुण। आइएगा बताते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो ये देखेंगे कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो फर्स्ट है धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। क्या देखेंगे भैया कि धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, प्रबल अम्लों से अभिक्रिया क्या होती है। आइएगा तो कुछ धातुएं लेते हैं, जैसे है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और इसी तरीके से ले लेंगे आयरन, कॉपर। तो कुछ धातुओं के पहला गुण होगा धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। फर्स्ट है धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे देखना भैया। तो कुछ अम्ल लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो धातुएं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी। तो देखना है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके संगत धात्विक लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके संगत मीन्स होता है जो धातु है वही लवण बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे आयरन क्लोराइड, इधर कॉपर क्लोराइड। तो धातुएं अम्लों से क्रिया करके संगत लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो ये भैया पहला गुण है कि धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके संगत लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 सोडियम रहेगा, यहाँ 2 इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। तो 2 क्लोरीन है तो 2 से गुणा करेंगे, हाइड्रोजन के 2 बैलेंस हो जाएगी। एल्युमिनियम में 3 है तो 6 से गुणा होगा, 2 2 3 जा 6, 2 एल्युमिनियम है तो 2 एल्युमिनियम, 6 हाइड्रोजन। इस तरीके से बैलेंस कर लेते हैं 2 से और ये 2 से। तो ये रहा भैया धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके संगत लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इसी प्रकार से दूसरा अम्ल उठाएंगे कि धातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करेंगी। तो यही धातुएं लेते हैं, जैसे है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और आपका हो जाएगा आयरन, फिर आपका आ जाएगा जिंक, इसी तरीके से एजी। अब इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे कि धातुएं
सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? ये भैया H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो धातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल से भी अभिक्रिया करके संगत धात्विक लवण बनाती हैं। धातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके संगत धात्विक लवण बनाती हैं। तो देखिएगा, ये आपका आ जाएगा सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें आपका आ जाएगा Al2SO4 होल थ्राइज एल्युमिनियम सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट, AgSO4 Ag को एक सेकंड अब क्रिया कर देते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा Pb, तो ये हो जाएगा लेड सल्फेट। अब हाइड्रोजन गैस को भैया मुक्त कर देना, तो H2 प्लस H2 प्लस H2 प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से धातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके धात्विक लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। बैलेंस कर लेंगे, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट, वेरी गुड, एल्युमिनियम के होल थ्राइज है यानी 3 से और गुणा करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ 2, 3 2 जा 6, तो 3 सल्फेट हुए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, आयरन सल्फेट सही है, Zn सल्फेट, लेड सल्फेट। तो धातुएं भैया सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके संगत लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो ये भैया भौतिक गुण और रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाते हैं, तो धातु का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कई मिनट है?